अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 20 नवंबर है, बुध का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 4:15 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। तोशाखाना 2 केस के अंदर यह समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज कर रहे थे। इससे पहले आपको याद होगा तकरीबन 3 हफ्ते पहले बुशरा बीबी का भी इसी केस के अंदर दरख्वास्त जमानत के ऊपर फैसला जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुनाया था। आज वक्फे से पहले जब समाअत हुई उसका अहवाल इंतहाई शानदार था। उनके रिमार्क से, यानी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क से यह साफ नजर आ रहा था कि आज 90% चांसेस हैं इमरान खान साहब की जमानत होने के। और फिर वक्फे के बाद जब समाअत हुई है तो उसके अंदर भी तफसीलात सामने आई और हमने देखा है कि किस अंदाज से उन्होंने हुकूमत की वकील और प्रोसिक्यूटर को ठीक ठाक सरजनिश उनकी की है। इसकी डिटेल्स क्या है, इसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। और आपको मैं पहले ही बता चुका था कि 24 नवंबर से पहले कल रात से मैं इसके ऊपर कमेंट कर रहा था कि 24 नवंबर से पहले अगर इस तरह के किसी केस के अंदर जमानत होती है और रिहाई का रास्ता खुलता है तो समझ लीजिएगा कि हालात और वाकयात ठीक डगर पर चलने लग गए और इमरान खान साहब और उनकी फैमिली के लिए और अवाम पाकिस्तान के लिए रिलीफ की कॉल है। और इसके साथ साथ जो 24 नवंबर का धरना या जलसा होगा या लॉन्ग मार्च होगा वो जश्न में तब्दील हो जाएगा। ये बात मैं आपको तकरीबन 2 महीने पहले यानी 4 अक्टूबर के उस कॉल के फौरन बाद से मैं बताना शुरू हो गया था कि जो भी फैसला आएगा वो अदालत से आएगा, अदालती रिलीफ का मामला होगा और इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। और 5 नवंबर से जैसे ही अमेरिका के अंदर इंतखाबात हुए हैं उसकी डिटेल्स भी आपके साथ रख चुका था। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट क्या है वो मैंने आपको बतानी है। पॉइंट टू पॉइंट समाअत का अहवाल बताना है, इसलिए गुजारिश है कि आपने शुरू से आखिर तक वीडियो को देखना है। एक और गुजारिश, आपने चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, वो जरूर जो है वो क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। बाजू का नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो आपको आसानी मिल जाया करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ऑन फायर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज सरकारी वकील यानी प्रोसिक्यूटर को उड़ा कर रख दिया है अपने कमेंट्स के अंदर। जिस वक्त उन्होंने फैसला दिया है वो ये था कि बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर करता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। यह जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कह रहे थे। सुबह से जब समाअत हुई है तो उसका कुछ अहवाल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। कुछ पॉइंट्स मैंने रखे थे सुबह वाले व्लॉग में, डिटेल में अभी आपके सामने रखना चाह रहा हूं जी। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत शुरू होते ही एफआईए प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को बहुत ही अजीब किस्म का ताना मारा और कहा कि गुजारिश मैंने की है कि फैसला कुछ भी हो लेकिन पहले चेक कर लें कि मीडिया जमानत से पहले कहना शुरू हो गया कि इनकी जमानत हो जाएगी, तो यह बात तो ठीक नहीं है। जिसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। मीडिया का क्या है, मीडिया में तो यह कहा जाता रहा कि मैं जानबूझकर बीमार हो गया हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया काम ही सनसनी फैलाने का करता है, इसका यह बिजनेस है, इसी से यह पैसे अर्न करता है। आप और हम मीडिया को छोड़ देते हैं। बेहतरीन तरीका यह है कि कानून के ऊपर अमल दरामद करें और जो फैसला बनता है वो फैसला सुना दिया जाए। तो उसके ऊपर उन्होंने अच्छा खासा स्नब किया था प्रोसिक्यूटर को। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की तमाम प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज ने अपने हाथ सीधे किए हैं, यह कहना था सलमान सफदर का। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के पीटीआई हुकूमत की तोशाखाना तफसीलात रखने की पॉलिसी पर अहम रिमार्क्स भी मैंने आपको बताया थे कि उसमें उन्होंने कहा था कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में कहा यह गया कि तोशाखाना की डिटेल्स हम पब्लिक नहीं कर सकते, ये वाली बातें होती रही। और उसके बाद बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने यह रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना पॉलिसी के मुताबिक तहफ़ लिए गए हैं। इस वक्त इन तहफ़ की जो मालियत थी पॉलिसी के मुताबिक अदा करके लिया है, बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा। उसके बाद सलमान सफदर ने कहा कि कस्टम के तीनों अफसरान ने अपने बयान में कहा कि हम पर प्रेशर नहीं था। अगर प्रेशर नहीं था तो उन्होंने फिर सही कीमत क्यों नहीं लगाई। शोएब अब्बासी एक शख्स आता है, वो अपना बयान भी किस्तों में देता है। ग्राफ ज्वेलरी लिस्ट को अब बल्गारी सेट बनाकर अलग बयान दिया जाता है। अप्रेजर शोएब अब्बासी कहता है, यह सलमान सफदर ने कहा कि अप्रेजर शोएब अब्बासी कहता है मुझे बानी पीटीआई ने थ्रेट किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तो मुलाकात ही शोएब अब्बासी से कभी नहीं हुई है। इनामुल्ला जिसको गवाह एफआईए ने बनाया उससे मुतालिक शोएब अब्बासी कह रहा है उसकी मुलाकात हुई। अच्छा, इस सारे केस के अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको नोट करके, जिसको सामने रखते हुए मैंने आपको बता दिया था कि 90% चांसेस है कि आज जमानत पर रिहाई हो जाएगी। जमानत पर रिहाई होती है नहीं होती वो अलग डिबेट है, वो आगे चलकर बताऊंगा कि आज जमानत हो जाएगी। वो कौन से रिमार्क्स है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, क्या आपने गवाहों के बयानात पढ़े? यह इस्तफसार किया प्रोसिक्यूटर से। प्रोसिक्यूटर ने कहा 18 सितंबर को गवाहों को नोटिस किया था, गवाह आए थे, उन्होंने जो बयानात उस वक्त दिए थे उनको हमने देख लिया था। फिर सवाल हुआ, क्या आपने खुद गवाहों के बयानात पढ़े? अदालत ने फिर पूछा। उसके ऊपर कहा, जी 19 सितंबर को मैंने पढ़े थे। ये एफआईए प्रोसिक्यूटर ने, तफ्तीशी अफसर ने कहा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि बानी पीटीआई को इस सारे तोशाखाना वाले तहफ से कैसे फायदा हुआ? ये सवाल किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि जब प्रोसिक्यूटर ने कहा, तफ्तीशी ने कहा कि जब बीवी को फायदा हुआ तो शौहर को भी फायदा हुआ। इसके ऊपर मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने उनको स्नब किया और कहा, ओ प्लीज, मेरी बीवी की चीजें मेरी नहीं है, हम पता नहीं किस दुनिया में है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स, और फिर ये तवक्को की जा रही थी कि आज ये फैसला आ जाएगा। उस वक्त वक्फा हो गया। वक्फे के बाद क्या हुआ है उसकी तफसीलात मैं रखता हूं। इमरान खान की दरख्वास्त समाअत पर वक्फे के बाद दोबारा जब शुरू हुई है तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस की समाअत कर रहे थे। एफआईए प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद और दीगर और वकील बैरिस्टर सलमान सफदर अदालत में पेश हुए। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने दलाइल का आगाज कर दिया। सुहेब अब्बासी का बयान इनामुल्लाह शाह के बयान को सपोर्ट करना है, यह एफआईए प्रोसिक्यूटर ने वहां पर कहा। उसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, यह कहां लिखा है कि असली कीमत होनी चाहिए? जिसके ऊपर प्रोसिक्यूटर ने कहा, नी माय लॉर्ड, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। यह एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा। तो 161 का जो बयान पढ़ा है और नैब के इन्वेस्टिगेशन अफसर ने रिकॉर्ड किया है, जबकि अब मामला एफआईए के पास है, यह सलमान सफदर ने कहा। तो उसके ऊपर एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाता है। और फिर जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने यहां पर क्या कहा? वो कहते हैं, कानून तब्दील होने के बाद यह केस नैब से एफआईए के पास गया। पहले बयानात नैब के कवानीन के मुताबिक 164 के मुताबिक रिकॉर्ड किए गए। अब यह बताएं, एफआईए के पास केस आने में भी 164 का बयान रिकॉर्ड हुआ या किया गया है या होगा? उसके ऊपर खामोश है। प्रोसिक्यूटर साहब बोले कि अब ट्रायल कोर्ट के सामने 164 के बयानात रिकॉर्ड होंगे। तो फिर यूं हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने तोशाखाना 2 केस के अंदर इमरान खान साहब की जमानत पर रिहाई का हुक्म दे दिया है। इसका तहरीरी फैसला अभी तक जारी नहीं हुआ। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अब तक तो ये फैसला जारी नहीं हुआ, लेकिन ये फैसला तहरीरी हुक्मनामा जारी हो जाएगा। अब सवाल ये है, $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी? मैं इसको 60-40 चांस देता हूं। 60% चांस यह है कि रिहाई हो जाएगी। इसलिए 60 कह रहा हूं, वैसे मुझे 80 लगता है, लेकिन मैं 60 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हालात बदलते देर नहीं लगती। इस वक्त आलमी प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर है, शदीद आलमी दबाव। पाकिस्तान के, कल मैंने अपने व्लॉग में बताया था कि 2 हमसाया ब्रदर ममालिक ने सरकार को यह खुलकर कह दिया कि इंसानी हुकूक की पामालियों के ऊपर आप पीछे हट जाएं, इंटरनेट की बंदिश रोकें, सियासी कैदियों को छोड़ें, वरना हालात आपके कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे। हमने जो आपके साथ मदद करनी थी कर दी है, इससे ज्यादा आगे नहीं करेंगे। यह हो चुका है। जब सिचुएशन इस हद तक डेवलप हो चुकी है तो उसके बाद पीछे कुछ बचता नहीं है। तो अब जो मैं चांसेस बता रहा हूं वो 60-40 इसलिए कह रहा हूं कि चांसेस यही हैं। आगे इतना बड़ा ऑब्स्टेकल आ रहा है, 24 नवंबर का लॉन्ग मार्च और फिर एहतजाज, बड़े लेवल का एहतजाज। उससे बचने का सरकार के पास एक ही तरीका है। वो तरीका यह है कि इमरान खान साहब को रिहा करें, उनको हाउस अरेस्ट कर दें या उनको घर में रख दें। उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और अगर ये नहीं करते तो ये दावत देंगे हालात और वाकयात को अपने अगेंस्ट मजीद मोल्ड ना होने की। तो 24 से पहले पहले अगर आज ये हुआ है, कल और परसों के दिन, कल मुज़ाकरात की सूरत में अगर ये नतायज हो जाते हैं तो समझिए कि 12 ही 12, नहीं होते तो 24 का जो एहतजाज है वो फुल ब्लूम के साथ होगा। आज इमरान खान साहब ने भी कह दिया है, कल तक का दिन है। कल तक अगर आप देख सकते हैं कि हालात ठीक होते हैं और हमारे मुतालबात माने जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं माने जाते तो डंके की चोट पर 24 नवंबर को एहतजाज करें। अब हुकूमत के पास वक्त इतना तो है नहीं कि वो इन चीजों के ऊपर सोचे। तो मुझे चांसेस ज्यादा यही लग रहे हैं। वैसे मुझे 80% चांसेस लग रहे हैं खान साहब रिहा हो जाएंगे 24 से पहले, लग रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसका इख्तिदार नीचे से खिंच रहा हो, जमीन नीचे से खिंच रही हो, वो इतनी आसानी से अपनी जमीन छोड़ता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये मामला हल होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको चांसेस ज्यादा दे रहा हूं। तो आप इसको रिलेटिवली 60-40 के चांसेस दें। 40% के नहीं होंगे रिहा, 60% के रिहा होंगे। और आप मेरी बात एक नोट कर लीजिए कि भाई आपको अल्हम्दुलिल्लाह जो चीजें बता रहा है उस हिसाब से वो हैपनिंग हो रही है। और कहीं कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है, जब मैं सुबह भी कह दिया 90% चांसेस यही है। लोग
ابھی بھی اس کے اوپر 50-50 کہہ رہے تھے, 90% چانسز یہی تھے کیونکہ حالات ڈیولپ اس طرف ہو رہے ہیں. اچھا اب آج مفتی صاحبان جو ہے نا وہ کامران ٹیسوری صاحب کو ملک کا جو ہے وہ بڑا دیندار اور سنت عمری پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل پیرا ہونے والا شخصیت ڈکلیئر کر رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو ماضی کا کنڈکٹ ہے اس کو تو کوئی نہیں اگنور کر سکتا. یہ والی ساری چیزیں جو ہیں یہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہے, لیکن حالات اور واقعات جو بتا رہے ہیں تو ہمارے مفتی اور ملا صاحبان جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ہی معاف کرے, وہ بھی وی پی این کے فضائل بھی بیان کر رہے ہیں کہ اب وی پی این کیسا ہونا چاہیے کیسا نہیں ہونا چاہیے. اس سارے معاملے کے اوپر ہمارے تمام دوستوں نے کامنٹ کرنا شروع کر دیا ہے, لائک عمران ریاض خان, سمی ابراہیم, اس کے علاوہ صابر شاکر صاحب, حامد میر صاحب اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں, ڈیجیٹل ایکٹیوسٹ میں ڈاکٹر شہباز گل کامنٹ کر رہے ہیں, اور انٹرنیشنلی جو چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں جیسے جو یارانہ ہے, نیکسس تھا ایلن مسک کا اور ٹرمپ کا, اس نے بھی بڑے معاملات کو شیک کیا ہے. ہمارے پڑوسی ممالک کے اندر جو کچھ ہیپننگ ہو رہی ہیں انہوں نے بھی پاکستان کو بڑا مجبور کر دیا ہے سوچنے کے اوپر. ولاگ سے اتنا ہی, سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.